मे कम इन सर? कम इन। बैठो। एक अवार्ड देंगे सर, आपने बोला था। जैसे रिश्ते तुम लाते हो हमारे पास, उसके लिए पेवॉर्ड देना चाहिए। मैं समझ गया था सर। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लालची लोगों का प्रपोजल तुम हमारे पास कैसे ला सकते हो? अरे सर, इसके पीछे मैं नहीं हूँ। ये आपका साला और आपका बेटा इनको लेकर आया था। मैं तो बस उनके साथ में चला आया था सर। सच में, मेरा भरोसा करिए। और सर, आपने जैसा बोला था वैसे अच्छे और प्यारे मस्त लड़के हैं। लेकिन सर, बस आपको थोड़ा सा सब्र करके थोड़ा सा इंतजार क्या करना मतलब? होगा। खर्चा कम होगा आपका। ये प्यार का सोर्स बढ़ाते ही इनकम सोर्स कम हो जाती है, इनकम सोर्स बढ़ते ही प्यार का सोर्स कम होता है। यही है उसके पीछे का डेकवर्थ लिविस नियम। पैसे बनाने हैं तो बना सकते हो, लेकिन ये खानदान, प्यार, रिश्ते ये ऐसे नहीं बनते। ये पैदाइशी होने चाहिए। तुम्हारे इस लिस्ट में कोई अच्छा लड़का है कि नहीं? ऐसे पूछोगे तो जी हाँ सर, एक बहुत मस्त लड़का है, रिश्तों के पंखे जैसा। प्यार की हवा है वो, हवा। कौन है वो? वो गाना गा सकता है, लेकिन AR रहमान नहीं है। ज्यादा बोलता भी नहीं है, लेकिन गूंगा नहीं है। तुम्हारी शायरी की दुकान बंद करो। शायर से भी बहुत बेकार कहानी है सर। नाम है उन्नी कृष्णन, एक स्कूल टीचर का बेटा है। बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का है, स्कूल में पियून है, घंटा प्रेमी है। वही है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड। फिर भी अगर कुछ गलत सलत बोलने का होता तो मैं बोल देता हूँ। उसका एम्पलीफायर थोड़ा सा खराब है। नहीं समझा। उसके मन के जैसी एकदम उसकी आवाज भी है सर। वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, बिल्कुल शिकारी के तोते जैसा। मन से भरी कोयल की बोली। और शादी के बाद बात करने वाली मुखिया भी है ना। क्या हुआ है? बात करते समय कुछ तकलीफ है? थोड़ा सा। मेरी नजर में ये सही होगा शायद। उसमें कुछ कमी रहेगी तो वो गौरी को अच्छे से समझ पाएगा। जो भी हो उसे आके मिलने बोलो, हम देखते हैं। अब जाओ तो। ओके। क्या बताऊं, उन्नी की माँ, पैर हिलाने को नहीं होता है, पूरा दर्द होता है घुटने के नीचे। तुम्हें तो घुटने पे ना, मेरे उन्नी तो पूरे कृष्णा! पैर में। अरे उसकी लॉटरी लगी है, कनक धारा। अरे वो कहाँ है, उसको जल्दी से बुलाओ। सही क्या? सच कहा है, मिनिमम 101 तोला है, कैश प्राइस अलग से। भैया आप लॉटरी जीत गए। पर मैंने तो लिया ही नहीं था। हाँ, नहीं लिया तब भी जीतोगे, वो लॉटरी है। वक्त आने पर भगवान ऐसी लॉटरी खुद निकाल देते हैं। ये रही वो लॉटरी, कुंडली और डिटेल। तेरे हाथ की लकीरों को बदल दे वो कुंडली है ये। ओह, शादी की बात। इस बेवकूफ की वजह से मेरा घड़ा भी टूट गया। अंबलपट फैमिली के बारे में सुना है? छोड़ो, अम्बलापट कंस्ट्रक्शन वो भी छोड़ो। इसी ने तो एक रियलिटी शो में एक छोटी सिंगर बच्ची को जीतने पे एक फ्लैट गिफ्ट किया था। इधर आना जरा। उस दिन मैंने तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था ना। कौन सी लड़की? जो म्यूजिक शॉप में थी। अबे दूर की ऐश्वर्या राय से अच्छी है अपने पास की रीमा लांबा। को छोड़, इसको पकड़ना। कुंडली मिलाकर देखा था, 10 में 8 अच्छा है, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन बड़े खानदान से रिश्ता बोले तो। अगर वो बड़े खानदान में पैदा हुई तो उसकी क्या गलती है माची? उनके पास जो धन दौलत आया है उसको आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, और एक छोटे से झोपड़े में पैदा हुआ है माधव जी। और जो भी वो बना है वो अपने दम पर ही बना है। बहुत अच्छे दिल का इंसान है वो, अपने रास्ते को कभी भूलता नहीं है वो, और वैसे जल्दी भूलना भी नहीं चाहिए। इसीलिए भगवान ने उसको एक निशानी दी है। उस लड़की में एक कमी है बस। क्या कमी है? बोल नहीं सकती, गूंगी है वो। अरे गूंगी है तो क्या हुआ? अपने पति से ऊंची आवाज में बात तो नहीं करेगी, दूसरे आदमियों से फ्लर्ट तो नहीं करेगी, सास से कभी लड़ने तो नहीं आएगी, मोबाइल तो लाइफ टाइम तक चाहिए ही नहीं। और तो और एक अच्छी लड़की हर इंसान की पत्नी बने, इसीलिए सब लोग पूजा भी करवाते हैं। इसी जमाने में तुझे एक गूंगी बीवी मिल रही है तो बहुत नसीब वाला है रे, बहुत नसीब वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन फिर भी अगर बोला गूंगी है तो। अबे वो कुछ बोलेगा नहीं, इसीलिए तो उसको गूंगी बोलते हैं। अबे गधी, तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? जब लड़की देखने के लिए जाते हो तो लड़की के साथ पर्सनल टॉक। अबे वही तो सब बिगाड़ देता है। इधर तो उसकी जरूरत ही नहीं है। अबे वो गूंगी है ना। लेकिन फिर भी तेरी जिंदगी का विलन तेरी आवाज है, और उसकी जिंदगी का विलन उसका गूंगापन है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव बराबर पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है? अरे यार, उसका राजा तो ही होगा, यही है उसका मतलब।
वो बिल्कुल नहीं बोल सकती, लेकिन उसके सामने थोड़ा तू तो बोल सकता है, इसीलिए तो उसका राजा है। इसीलिए वो तुझसे प्यार करेगी और रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि उसके पास पैसा है। उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, तेरे पास है क्या? लेकिन बेसरी आवाज है, उसके पास शब्द नहीं है। शब्द नहीं है इसलिए दैट इज साउंड फाइनेंस। तो ये ओके है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भगवान का खेल है, लेकिन वो बड़े वो घर की ये लड़की है, है। मतलब अकड़ भी रहेगी। हम सब में घुलना मिलना मुश्किल होगा उसके लिए। दिखने में सुंदर है, लेकिन है तो बड़े घर माँ की जी, ना। ये जो चेहरा होता है ना, वो मन का आईना होता है। इतनी सुशील दिखने वाली लड़की के चेहरे पे देख के माँ जी आप कैसे बोल सकती हैं कि उसके घुसंड है? मतलब घमंड है? हाँ। हाय, कितनी खूबसूरत है। देखो भैया, हाँ देखो। ये भी गुंगा हो गया क्या? मुझे ये लड़की पसंद है। कौन से स्कूल में काम करते हो? देव माता स्कूल में। बड़ा स्कूल है ना? कितना भी बड़ा स्कूल हो, प्यून हमेशा प्यून ही रहता है। इतने कम सैलरी में तुम लोग कैसे जियोगे? एक महीने का मेरा मोबाइल का बिल भी इससे ज्यादा होता है। तो फिर बेटी को बुलाता हूँ। गौरी, मुझे इस लड़की से ना अकेले में कुछ बात करनी है। पर्सनालिटी खराब मत कर। ऐसा नहीं है, उसे मेरी आवाज पसंद तो आनी चाहिए ना। फिर पसंद तो आएगी ना। अमरीश पुरी की आवाज है ना तेरी। कुछ भी रहेगा वो अपने पापा से बोलेगी। तू अभी चुप बैठ, वही सही है, नहीं तो नहीं। क्या खुसुर फुसुर चल रही है? वो क्या है ना कि लड़के को लड़की पसंद आ हाँ गई तो है। अंदर जा। पापा आप यहाँ आओ तो जरा। अंदर चलो। एक मिनट। हाँ, भगवान को याद कर लो। आप क्या सोच रहे हैं? फूटी कौड़ी की औकात नहीं है, उसके साथ शादी करोगे इसकी? कैसा लड़का है वो, स्कूल का सिपाही। लोगों को क्या जवाब देंगे? ऊपर से आवाज भी कोयल जैसी। उन लोग इतनी देर तक क्या बातें कर रहे हैं? तू ज्यादा खाई मत कर। एक लड़की के भविष्य का सवाल है, फैसला करने में थोड़ा टाइम लगता है। 20-25 साल पाला है, ऐसे ही थोड़ी ना देंगे किसी को। लेकिन फिर भी तो... ठीक है, मैं जाता हूँ, देकर आता हूँ, तू यहीं रुक। पैसे नहीं है, आवाज तो ठीक होती, पर वो भी नहीं। हमारे स्टेटस के हिसाब से रिश्ता लगता है क्या आपको ये? वो तो अपने साइड से। अब ज्यादा वक्त बिठा के मत रखो, कुछ बोल के अवॉइड करो। ड्राइवर, यहाँ फैसला हो गया है, गाड़ी चालू कर। गाड़ी चालू करके फर्स्ट गियर डाल के ही रखा हूँ। क्या हुआ? ये बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी ट्राई कर लो। ये शादी भी कैंसिल। हाँ, वो क्यों? अरे यहाँ बिल्ली की आंख वाला वो बैठा था ना, वो लड़की के पापा की पहली बीवी का लड़का है। वो है इस घर का शकुनी। देखो, मुझे केवल यही लड़की चाहिए। अरे ये तू नहीं तय करेगा, वो तय करेंगे। हाँ, तू इधर आ। ये केस तू छोड़, वैसे भी इस गूंगे से शादी कौन करेगा? और कुछ पूछो तो उसमें एडवाइस भी नहीं दे सकती है। इससे भी अच्छी लड़की मैं तुझे ढूंढ के दूंगा, ये मेरा वादा। बस ब्रोकर मत बदलना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस फैसले से नहीं हटूंगा। इस घर में सिर्फ मेरा फैसला चलेगा। रास आता है तो रहो, वरना जा सकते हो। भाई प्लीज कुछ तो करो। इसकी हरकतों से कुछ उल्टा पुल्टा ही लग रहा है। अब मेरे लिए जर्नल वार्ड ही बुक करना पड़ेगा। तो आप लोग निकल रहे हो? ठीक है सर, एक हाँ। मिनट। मैं क्या कहता हूँ, ये केस जाने दो। आपको दामाद बनाने के लिए एक सिपाही नहीं चाहिए ना? ये कोयल की बोली के साथ अच्छे से अच्छा लड़का मैं आपके लिए लेके आता हूँ। बस ब्रोकर ये मत सब बदलना। तुम क्या बात कर रहे हो? ये रिश्ता मंजूर है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सुन, मैं तुझे एक बात बताऊं क्या? तेरे लिए गूंगी सही है। हाँ।
कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको तो पता ही है, मुझे और किसी पर भी भरोसा नहीं। आप ही देखकर बता दीजिए। गणम योनि यजुर महेंद्रम। इन दोनों के 10 में से 8 गुण मिलते हैं। अच्छी जोड़ी है। चौथे दिन में शुक्र दशा, 7वें में चंद्रमा। जन्म पत्री के हिसाब से अद्भुत योग है। योनि कृष्णन की कुंडली के हिसाब से लड़की को अवश्य कुछ अविश्वसनीय लाभ हो सकता है। कुछ रोक टोक जरूर है। हाँ, उसके लिए उपाय बताते हैं। हाँ, कुछ उपाय जरूर करने होंगे। हाँ, हो जाएगा। ये लो। पंडित जी, ओह, सब हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। इनको क्या तकलीफ है क्या पता। किसी ज्योतिषी का सुन के अपनी बेटी की शादी करवाने चले, वो भी फूटी कौड़ी की औकात नहीं है उससे। रिश्ता आया तभी तोड़ देना चाहिए था। उस दिन मैं यहाँ नहीं था। जो हुआ वो हुआ। अब क्या करना है वो सोचो। क्या मतलब? मैं उसकी पहली बीवी का बेटा हूं ना। माँ तो मर भी गई। अभी सारा सुख और खुशी दूसरी बीवी और लड़की को है। मुझे पहले से ही पसंद नहीं करते थे। जो लड़का है वो गरीब है और ये गूंगी। वसीयत के हिस्से करने में इंसानियत देखने लगे तो हम क्या करें? फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे। ये शादी होने दो। ये डूबती हुई नैया कहाँ तक जाती है हम भी देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने, उसके बाद अपने आप डूब जाएगी। नहीं तो हम साथ मिलकर डुबा देंगे।